हेलो गाइस, वेलकम इन इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश। गाइस कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग विल बी गुड। गाइस प्रीवियस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कॉल करें, और ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं जो कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है गाइस, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रीवियस सेशन में जो हमने किया था वो किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव वाली लाइन। ठीक है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 1 किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेसिकली क्या होता है एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब यदि आपको किसी व्यक्ति से कोई बातचीत करनी है, जो बातचीत आप कर रहे हैं, जो आप द्वारा कोई वाक्य बोला जा रहा है, उस वाक्य के अंत में ताहे तीहे तेहे आता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब आपसे कोई व्यक्ति बातचीत कर रहा है या आप किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, तो आप जो बातचीत कर रहे हैं उस बातचीत के अंत में ताहे तीहे ते आता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मतलब अपनी बात को आप अगर ता से बात करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बात करेंगे। ठीक है, कैसे बात करेंगे वो आपने प्रीवियस सेशन देख लिया है, जो अफर्मेटिव का मैंने सिंपल वाले सेंटेंसेस करा दिए हैं। इस सेशन में मैं आपको नेगेटिव वाली लाइन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, नेगेटिव वाली लाइन का जो स्ट्रक्चर है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको रट लीजिए। ठीक है, अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, नेगेटिव, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखते हैं वर्ब के साथ। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर उतार लीजिए एज इट इज, आपको इजीली फिर आपको जो इसमें कराने जाऊंगा तो आपको इजी लगेगा। ठीक है, उतारिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वरना प्रेजेंट डेफिनिट टेंस नेगेटिव, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ डज नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, प्लूरल है तो डू नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड इजीली। ठीक है, फर्स्ट हम लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप। आइए, फर्स्ट फर्स्ट आप किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं कि सागर विद्यालय नहीं जाता है। ठीक है, सागर विद्यालय नहीं जाता है। ठीक है, सागर विद्यालय नहीं जाता है। अब इसमें सब्जेक्ट या कर्ता कौन है? सागर। ऑब्वियस सी बात है, सागर जो है सिंगुलर है, तो हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज नॉट देन वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सागर, सागर डज नॉट, वर्ब क्या है इसमें? गो टू स्कूल। ठीक है, गो टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट, सीता गाना नहीं गाती है। ठीक है, सीता गाना नहीं गाती है। ठीक है, सीता भी यहां पर सिंगुलर है हमारी। ठीक है, सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो क्या लिखेंगे हम? सीता डज नॉट वर्ब, सॉरी, डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, प्रीवियस सेशन में हम क्या करते थे कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। ठीक है, प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जो एस या ई एस का यूज कर रहे हैं वर्ब के साथ यूज करके हेल्पिंग वर्ब के साथ कर रहे हैं। एस या ई एस का यूज डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन डू डस के साथ कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर डज ये लग गया, ई एस लग गया यहाँ पर। अब हम वर्ब के साथ नहीं लग रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है, नेगेटिव वाली में हमें एस या ई एस डू या डस के साथ लगना है, अकॉर्डिंग टू दी क्या प्लूरल है या सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। तुम गालियां गाली नहीं देते हो। तुम गाली नहीं देते हो, तुम गाली नहीं देते हो। तो अब तुम तो हमेशा प्लूरल में ही आता है, तो क्या से लिखेंगे हम? यू डू नॉट, यू डू नॉट एब्यूज। ठीक है, जब आप फर्स्ट पार्ट कर लेंगे तो सेकंड और थर्ड पार्ट अपने आप हो जाएगा। बस आप फर्स्ट पार्ट को अच्छे से रट लें, समझ लें। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप रजिस्टर बनाएं मोटे मोटे, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप रजिस्टर बना सकते हैं अपने मेमोराइज करने के लिए। ठीक है, बस एक बार आप क्या कर लें, रूल्स याद कर लें। अगर आपको रूल्स याद हो जाते हैं तो देन यू कैन डू इट। अब इफ यू डू नॉट लर्न रूल्स देन आई थिंक you will not be able to make sentences or can communicate. Okay, so first of all you will have to, I think you should memorize rules and regulation, and then you can communicate with anybody else. इंग्लिश का कोई ऐसा मतलब, इंग्लिश जो है इतनी टफ नहीं है।
इंग्लिश इज, मैं आपको हर बार में कह रहा हूँ, हर मेरे सेशन में ये रहता है, इंग्लिश इज द वर्ल्ड्स इजीएस्ट लैंग्वेज। सिर्फ रूल्स याद कर लीजिए, ये हर किसी को अपना लेती है, जस्ट मेमोराइज द रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं हम फोर्थ। नेक्स्ट लिखिए गाइस, मैं आपको हिंदी नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, मैं वर्बली आपको बोल दूंगा, आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए हिंदी, क्योंकि हिंदी लिखने में जो है टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो मैं हिंदी जो है आपको अपने वर्बली बता रहा हूँ, और जो इंग्लिश है मैं आपको करा दूंगा, लेकिन अफर्मेटिव वाली जो लाइन में मैं हिंदी भी कराऊंगा, और इंग्लिश तो डेफिनेटली कराऊंगा ही, लेकिन जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाली लाइन है मैं आपको हिंदी नहीं कराऊंगा, उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। जब आप फर्स्ट पार्ट समझ जाएंगे तो नेक्स्ट जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पार्ट है वो आपको इजीली समझ में आ जाते हैं, इसलिए मैं हिंदी नहीं कराऊंगा। तो अब लिखिए वे उद्यान में टहलने नहीं जाते हैं, वे उद्यान में, बहुत सारे, वे उद्यान में टहलने नहीं जाते हैं, वे उद्यान में टहलने नहीं जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या हो रहा है, वे, बहुत सारे लोग हैं ना, तो वह उद्यान में टहलने नहीं जाते हैं, तो कैसे बनाएंगे आप, दे, हेल्पिंग वर्ब, डू नॉट, गो टू द पार्क, वे विद्यालय में, वे, सॉरी, दे डू नॉट गो टू द पार्क फॉर टू वॉक, टू वॉक, ठीक है। वे उद्यान में टहलने नहीं जाते हैं, तो दे डू नॉट गो टू द पार्क टू वॉक, या फॉर वॉक भी लिख सकते हैं, ठीक है। दे डू नॉट गो टू द पार्क टू वॉक, के लिए, टू का मतलब भी होता है के लिए, और फोर का मतलब भी के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप। नेक्स्ट इज, सूर्य सदैव पूरब से निकलता है, सूर्य सदैव पूरब से निकलता है, सूर्य सदैव पूरब से निकलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आइए, यू हैव 5 सेकेंड, मेक इट। अब आप बातचीत में कर रहे हैं अपने, सूर्य सदैव पूरब से निकलता है, इसकी इंग्लिश बनाइए, यू हैव 5 सेकेंड। आइए, तो सूर्य की क्या है इंग्लिश, द सन, सॉरी मैंने सूर्य पूरब से, पश्चिम से नहीं निकलता है, सूर्य पश्चिम से नहीं निकलता है, तो 10 यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, है। तो द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में नहीं निकलता है, तो द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट। नेक्स्ट लिखिए आप, सीता और शीला नहीं झगड़ती हैं, सीता और शीला नहीं झगड़ती हैं, बनाइए, यू हैव 5 सेकेंड, मेक इट। सीता और शीला नहीं झगड़ती हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है पहले पहचान के, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड देन वर्ब। आइए, सीता एंड गीता नहीं झगड़ती हैं, तो इसमें सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट हैं, अब दोनों सब्जेक्ट को एक साथ लिखना है, तो दो सब्जेक्ट हैं तो प्लूरल हो गया डेफिनेटली, तो क्या लिखेंगे हम, सीता एंड गीता डू नॉट फाइट, सीता एंड गीता डू नॉट फाइट। नेक्स्ट, तुम्हारे भाई नहीं दौड़ते हैं, तुम्हारे भाई नहीं दौड़ते हैं, तो यू हैव 5 सेकेंड, मेक इट। आइए, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम्हारे भाई, प्लूरल है, तो कैसे बनाएंगे आप, योर ब्रदर डू नॉट रन, तुम्हारे भाई, योर ब्रदर्स डू नॉट रन, तुम्हारे भाई नहीं दौड़ते हैं, तुम्हारे भाई नहीं दौड़ते हैं, तो योर ब्रदर डू नॉट रन। नेक्स्ट, तुम्हारे माता पिता तुम्हें नहीं पीटते हैं, तुम्हारे माता पिता तुम्हें नहीं पीटते हैं, तो यू हैव 5 सेकेंड, मेक दिस सेंटेंस। आइए,
नाउ मेक इट सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम्हारे माता पिता, तो योर पेरेंट्स हम जो है सब्जेक्ट है, तो योर पेरेंट्स डू नॉट बीट, पीटने की बीट यू, योर पेरेंट्स डू नॉट बीट यू। नेक्स्ट इज वे ट्रेन से यात्रा नहीं करते हैं, वे ट्रेन से यात्रा नहीं करते हैं, प्लूरल है, बताइए। आइए इस पे सब्जेक्ट क्या है, वे, तो वे क्या है, प्लूरल है, तो दे डू नॉट ट्रेवल बाय ट्रेन, दे डू नॉट ट्रेवल बाय ट्रेन, अरे यार, दे डू नॉट ट्रेवल बाय ट्रेन। नेक्स्ट इज सरला कभी झूठ नहीं बोलती है, सरला कभी झूठ नहीं बोलती है, ठीक है, क्या देख रहे हैं आप, कभी नहीं, कभी झूठ नहीं बोलती है, कभी नहीं या कभी झूठ नहीं बोलती है। जब भी किसी वाक्य में ये आ जाए कभी झूठ नहीं बोलती है, या आपको किसी व्यक्ति से बातचीत करनी है कि कभी नहीं, कुछ भी कभी नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो जो अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सिंगुलर के साथ एस या एस लगता है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। वो कैसे अप्लाई होगा ये देखिए, इसमें डज नॉट या डू नॉट नहीं लिखना है। देखिए सरला कभी झूठ नहीं बोलती है, तो सरला सिंगुलर है, तो सरला कभी नहीं, नेवर टेल्स, झूठ बोलने की है, टेल अ लाई, ठीक है, ये सब हमारा वर्ब हो गया, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। अब डज नॉट लिखेंगे, अब वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे, अगर कभी नहीं या नेवर अगर आ गया तो सरला नेवर टेल्स अ लाई, सरला कभी झूठ नहीं बोलती है, ठीक है। नेक्स्ट बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा। तुम कभी नहीं पढ़ते हो, तुम कभी नहीं पढ़ते हो, बनाइए, यू हैव 5 सेकंड, प्लूरल है, आप कैसे बनाएंगे बनाइए। आइए, तुम कभी नहीं पढ़ते हो, तो तुम प्लूरल है, तो यू नेवर स्टडी या रीड, ठीक है, स्टडी लिखेंगे जब हम पढ़ रहे हैं, तो रीड उसे कहते हैं जो हम बुक पढ़ रहे होते हैं, स्टडी मतलब हम पढ़ रहे हैं, रीड अगर कोई बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, नॉवेल्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो वो रीड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, तुम अध्यापक की आज्ञा का कभी पालन नहीं करते हो, तुम अध्यापक की आज्ञा का कभी पालन नहीं करते हो, तो बनाइए, या फिर वे लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, वे लिख दीजिए, तुम लिख दीजिए, सरला लिख दीजिए, किसी व्यक्ति का नाम लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, अपना किसी दुश्मन का या किसी फ्रेंड का नाम लिख दीजिए। तुम कभी अध्यापक की आज्ञा का पालन नहीं करते हो, तो यू हैव 5 सेकंड, मेक दिस सेंटेंस, और अपनी बात को कहिए। आइए, तुम, ठीक है, प्लूरल है, यू नेवर ओबे टीचर, रेस्पेक्ट करने का या आज्ञा करने का होता है ओबे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप, चीनी खट्टी नहीं होती है, चीनी खट्टी नहीं होती है, तो यू हैव 5 सेकंड, मेक दिस सेंटेंस। आप किसी व्यक्ति से कह रहे हैं, अपने फ्रेंड से कह रहे हैं चीनी कभी खट्टी नहीं होती है, तो बनाइए, चीनी, द शुगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो द शुगर डज नॉट सार, ठीक है, द शुगर डज नॉट सार यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बेसिकली यूनिवर्सल ट्रूथ बातें भी होती हैं, ठीक है, जब आप किसी व्यक्ति से बातचीत करेंगे, उसका फैक्ट होगा, वो यूनिवर्सल पूरी दुनिया में मतलब सत्य होगा, तो आप क्या करेंगे,
जाहिर सी बात है प्रेजेंट डेफिनेट में इसका यूज करेंगे, अपनी बात प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में ही कहेंगे। नेक्स्ट लिखिए, महेश का छोटा भाई कभी झूठ नहीं बोलता है। तो महेश का छोटा भाई कभी झूठ नहीं बोलता है। महेश का छोटा भाई कभी झूठ नहीं बोलता है। तो यू हैव 5 सेकेंड, कई कई बनाइए इस सेंटेंस को। आइए कैसे बनेगा, इसका सब्जेक्ट क्या है, महेश का छोटा भाई। तो छोटा भाई जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, महेश नहीं है, महेश का छोटा भाई सब्जेक्ट है। तो द यंगर, छोटे भाई को इंग्लिश में कहते हैं यंगर, द यंगर ब्रदर ऑफ महेश नेवर टेल्स अ लाई। ठीक है, सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब के साथ एस लगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, मीरा की बहन कभी भी या कभी नहीं तैरती है। मीरा की बहन कभी नहीं तैरती है। तो मेक दिस सेंटेंस, कहिए अपनी बातचीत के दौरान किसी व्यक्ति से कह रहे हैं आप कि महेश की बहन या मीरा की बहन कभी नहीं तैरती है। ठीक है, आप कैसे कहेंगे इंग्लिश में, बनाइए सर, यू हैव 5 सेकेंड। इसमें सब्जेक्ट आइए बनाएं। सब्जेक्ट इसमें क्या है, इसमें भी वही महेश की तरह, तो द सिस्टर ऑफ मीरा नेवर स्विम्स। मीरा की बहन कभी नहीं तैरती है। ठीक है, नेक्स्ट, वीर सैनिक कभी कायर की मौत नहीं मरते हैं। वीर सैनिक कभी कायर की मौत नहीं मरते हैं। बनाइए। कम ऑन, मेक दिस। वीर सैनिक को इंग्लिश में कहते हैं द ब्रेव सोल्जर नेवर डाई लाइक अ कावर्ड। ठीक है, द ब्रेव सोल्जर नेवर डाई लाइक अ कावर्ड। वीर सैनिक कायर की मौत कभी नहीं मरते हैं। कावर्ड को इंग्लिश में कहते हैं कायर या डरपोक। ठीक है, नेक्स्ट, सच्चा साधु कभी सुख की चिंता नहीं करता है। सच्चा साधु कभी सुख की चिंता नहीं करता है। यू हैव 5 सेकेंड, मेक दिस सेंटेंस। तो सच्चा साधु कभी सुख की चिंता नहीं करता है। आइए कैसे बनाएंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें प्रीस्ट। तो ठीक है, अ ट्रू प्रीस्ट, साधु को इंग्लिश में कहते हैं प्रीस्ट। अ ट्रू प्रीस्ट, और आप प्रीस्ट ही लिखिए, अ ट्रू प्रीस्ट नेवर cares फॉर प्लेजर। ठीक है, अ ट्रू प्रीस्ट नेवर cares फॉर प्लेजर। अब प्लेजर की जगह आप क्या कर सकते हैं, वेल्थ भी लिख सकते हैं, ठीक है, हैप्पीनेस भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सुख को इंग्लिश में कहते हैं प्लेजर। ठीक है, हैप्पीनेस भी कहते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने मतलब नॉलेजेबल बंदे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए आप, ये आम मीठा नहीं लगता है। ये आम मीठा नहीं लगता है। तो देखिए, लगने की जो इंग्लिश होती है वो सीम होती है। सीम मीन्स लगना, सीम SEEM, सीम लगना। ठीक है, बनाइए इसको, मैंने इंग्लिश बता दी। आप जैसे ये लड़का मोटा लग रहा है, ये आम खट्टा लग रहा है,
ये नदी सूखी हुई लग रही है, तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे, सीम का। तो बनाइए, यू हैव 5 सेकेंड। आइए, दिस मैंगो, सब्जेक्ट हमारा मैंगो है इस समय, डज नॉट सीम स्वीट। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, दिस मैंगो डज नॉट सीम स्वीट। और सीम का जो यूज होगा, जो हमारे आने वाले सेशन है उसमें आपको और अच्छे से यूज करना आ जाएगा। ठीक है, आज का सेशन गाइस हम यही कंक्लूड करते हैं। 18 मैंने सेंटेंसेस आपको करा दिए हैं, आपको तरीका बता दिया है। नेगेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर नेगेटिव वाले को बातचीत करनी है तो किस तरीके से करेंगे आप। ठीक है गाइस, ये सेशन आपको कैसा लगा हो प्लीज कमेंट सेशन में जरूर बताएं। और कुछ समझ में नहीं आया या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज कॉल करके मुझसे पूछें, एक बार नहीं कितनी बार भी पूछ सकते हैं आप। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं है। ठीक है, और हाँ, अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही मेरी फीस है, इसके अलावा कोई और फीस नहीं है। आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में, जहां मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंटरोगेटिव लाइन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 3 कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, थैंक यू।